हाँ जी दोस्तों, अभी हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑप्शन बाइंग करते टाइम क्या क्या मिस्टेक होती हैं। और उसको आप अगर आपने वो देखी है तो बढ़िया है, और अपना नहीं देखी है तो नीचे लिंक दिया गया है, आप आराम से जाके देख सकते हो कि क्या क्या हम मिस्टेक करते हैं और उनको इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग करते टाइम हमें कितना फंड चाहिए और उसको स्मॉल फंड को बड़े फंड में इंक्रीज कैसे करना है। मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बाइंग में हमें फंड चाहिए स्टार्टिंग में 20,000 मैक्सिमम फॉर वन लोट, राइट। 20,000 फंड होना चाहिए। उससे क्या है कि आपको सिर्फ एक लोट से काम करना है, ज़्यादा फंड हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 20,000 रुपये का फंड है इसको हमें बढ़ाना कैसे है ताकि हम आगे चल के ऑप्शन सेलिंग कर सकें, या फिर यहाँ से हम ऑप्शन इस अपने फंड को बढ़ा के अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। क्या आएगा आपका फर्स्ट स्टेप? आपका आएगा कि आपको 20,000 से एक लोट के साथ 20,000 को ट्रेड करना है विद ओनली वन लोट, राइट, विद ओनली वन लोट। अब इसको ट्रेड करके सिर्फ आपको 10,000 के प्रॉफिट पे लेके जाना है। अब मुझे नहीं पता ये कितने दिन में पहुंचेगा, आप ट्रेड करोगे, आपका स्ट्रेटेजी माइंडसेट काम आएगा उसमें कि ये कितने दिन में आप इस पे पहुंचोगे। यहाँ पे हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, जो इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा मैक्स 600। जो ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस की ट्रेड आएंगी उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। तो ये हमारा मैक्स रहेगा। तो हमें 20,000 को सिर्फ क्या करना है, 10,000 में चेंज करना है। 10,000 10,000 रुपये का हमें प्रॉफिट बनाना है। वो 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, एक महीना लगे, कितना भी लगे, बट हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब हमारे पास जब 10,000 हमारे अपना हम इससे कमा लेंगे तो हमारे पास फंड हो जाएगा 30K। हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, हम बार बार जब अपना प्रैक्टिस करेंगे तो उससे। अब यहाँ पे हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो था वो था 600। अब हमारा यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 10,000। अब इस 10,000 प्रॉफिट को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दो, 2500। यानी कि क्या हुआ, हमारे पास 4 स्टॉप लॉस है, किस चीज के, 2500 2500 के। यानी कि हमारा रिस्क जो रहेगा पर ट्रेड अब आ जाएगा 2500, रिस्क पर ट्रेड 2500। अब हमारा जो लोट साइज हो जाएगा, हमारा जो लोट साइज होगा, अब हमारा लोट साइज होगा यहाँ पे 4 लोट। अगर आप ढंग से अच्छे से डिसिप्लिन से सीख रहे हो तो कभी भी कंटिन्यू 4 स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, ये ध्यान में रखो। अब हमारा रिस्क अगर 2500 है तो हमारा प्रॉफिट भी अराउंड 2500 से 5,000 के करीब होना चाहिए। 1:1 और 1:2 समथिंग, इतना तो होना ही चाहिए अगर आप अच्छे से चीजें मैनेज कर रहे हो। तो अभी आप ये मान के चलो, बुरे से बुरा जो भी सिनेरियो आ जाता है कि हाँ भाई 4 लोट से हमारे 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए, वापिस हमारा फंड हमारा कितना रह गया, 20K। तो अपना वापिस 1 लोट पे आ जाओ, 1 लोट से ट्रेड करो, क्या जाता है, दोबारा इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ रहा है ना। जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया था तब तो कुछ भी नहीं आता था, जब आप यहाँ पे पहुंचे हो तो बहुत कुछ आता है आपको, तो दोबारा हम इसको इंक्रीज कर लेंगे। बट अगर हमने पर ट्रेड ये अपना रिस्क बढ़ाया तो अपना प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अब उसके साथ क्या होगा कि अब हमारे पास जो 30K है, तो 30K को हमें क्या करना है, 30K से हमें 30,000 से हमें सिर्फ 20,000 और कमाना है। अब वो कितनी भी ट्रेड में हो जाए, अब हमारे पास ऐसे ही 50K फंड हो जाएगा। फिर उसके बाद कंप्लीट आपको बता दूंगा मैं कि कैसे इसको इंक्रीज करना है 50,000 के बाद, कि अपना अब कितना रिस्क लेना है, कितने लोड साइज बढ़ाने हैं। अब इसमें एक और इस चीज को फॉलो करने में ना लोग कुछ मिस्टेक करते हैं, वो मैं बता देता हूँ कि ये चीज आप बार बार ध्यान से देख लेना कि कैसे हमें इंक्रीज करना है। कि पहले हम एक लोट से काम करेंगे, यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस और सब कुछ चलेगा, फिर हमारा जो 10,000 रुपये हमारे इसमें ऐड हो जाएगा तो उसको डिवाइडेड बाई 4 करके
2500 हमारा रिस्क आ जाएगा, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट में से 4 स्टॉप लॉस एडवांस में है। तो अभी उसके साथ हमारा यहाँ पे क्या चलेगा, ऐसे ही लॉस प्रॉफिट चलेगा। उसके बाद फंड हमारा क्या रहेगा, 20,000 से हमारा 30K से हमें कितना कमाना है, 20,000 और कमाना है। 50,000 फंड के साथ आगे का मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इसमें मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो मेन मिस्टेक होती है वो क्या होती है, इसमें मेन मिस्टेक का जो रीजन बनता है वो बनता है, मिस्टेक क्या होती है, नंबर 1 इसमें होती है कि आपने 5-10 ट्रेड की कॉन्फिडेंस आ गया है, एक लोड साइज इंक्रीज कर देना, लोड साइज इंक्रीज कर देना। एक एक लोड से ट्रेड कर रहे हो, 8-10 ट्रेड आपने सही निकाल दी, बोर हो रहे हो, आपने डायरेक्ट 4 लोट 5 लोट लगा दिए, कंसिस्टेंसी आपने ब्रेक कर दी आपने रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बिगाड़ दिया। सेकंड मिस्टेक क्या आएगी आपकी, जो करते हैं मेन, लॉस अगर हो रहा था तो 600 लेना था मैक्स, आप यहाँ पे 2,000 ले रहे हो, एक उम्मीद में बैठे हो, डिसिप्लिन आपने ब्रेक किया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। मिस्टेक नंबर 3 कि आपको ये नहीं पता कि मुझे दिन का कमाना कितना है। बहुत ऐसे हैं जो मतलब दिन के 500, 700, 1000, 2000, 3000 कमा लेते हैं, फिर और भी ट्रेड करके उसको सब खत्म कर देते हैं। स्टार्टिंग में आप टारगेट रखो कि अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल का आप 10% भी रिटर्न निकाल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर 10% का भी रिटर्न निकाल रहे हो, आपने ट्रेड किया, 10% का रिटर्न निकला, लैपटॉप बंद, स्क्रीन बंद, बात खत्म। पूरा दिन मार्केट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन मार्केट में बैठ के एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को ना क्या है कि एक स्नाइपर जो होते हैं ना, कि लाइक वो अपने टारगेट के वेट में 2-2, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे बैठे रहेंगे, टारगेट मिलेगा तभी शूट करेंगे, ऐसे काम करना है। हमें क्या है, एक स्नाइपर की तरह काम करना है, हमें मशीन गन की तरह काम नहीं करना है कि धड़ाधड़ गोली मारते रहो, ये ट्रेड फिर वो ट्रेड, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, फिर कॉल ले लिया, पुट ले लिया, ब्रोकरेज टैक्सेस कट के प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं, लॉस हुआ मिलेगा नेक्स्ट डे, फंड में से कुछ ना कुछ अमाउंट कटा हुआ मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं। स्नाइपर ट्रेडिंग करो, अपने बेस्ट सेटअप का वेट करो, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, क्या जाता है, आराम से इसी में पंखे में तो बैठे हो ना, कुछ हो तो नहीं रहा ना, कहीं बाहर नौकरी तो नहीं कर रहे ना, सिर्फ आराम से बैठ के सेटअप का ही तो वेट करना है, जो आपको सिखाया जाता है वही करना है, और कुछ भी नहीं करना है। अपना दिमाग लगाओ ही मत, जब आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट में आ जाओगे तब अपना दिमाग लगा के देख लो, क्योंकि लॉस होगा तो प्रॉफिट में से हो जाएगा। दिमाग लगाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, एक बार ही सीख के प्रॉफिट कर लो, फिर पूरी उम्र पड़ी है अपना दिमाग लगाने में। बट हमें एक मशीन गन की तरह काम नहीं करना है, हमें एक स्नाइपर जो होते हैं ना, जो अपना पूरी पूरी रात टारगेट के वेट में बैठे रहते हैं, फिर उनको कोई भी अपना टारगेट मिलता है उनको हेड शॉट कर देते हैं, वो बनना है, ना कि हमें मशीन गन की तरह काम करना है, राइट। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नोट्स बनाओ, बार बार समझ में नहीं आए तो वीडियो देखो फिर नोट्स बनाओ, ये मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो मैं क्लासेस में भी सिखाता हूँ इन डिटेल, तो इसीलिए तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अभी आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएगी कि ऑप्शन बाइंग में कितनी स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए, कौन कौन सी सीखनी चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करें, बार बार सैटरडे संडे को पूरी तरह प्रैक्टिस में लगाएं ताकि मंडे से आप अपनी ट्रेडिंग और अच्छे से कर पाएँ। धन्यवाद।